नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग के बाद सीज फायर का ऐलान हो चुका है। हालांकि बदले की चिंगारी अब भी सुलग रही है और ऐसे में ईरान न केवल पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है बल्कि उसने पलटवार की तैयारी भी शुरू कर दी है। खबर यह है कि इस बार इजराइल को मात देने के लिए ईरान ने मोसाद मिशन तैयार किया है। आप जानते हैं कि मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और इजराइल को अपनी इस खुफिया एजेंसी मोसाद पर बड़ा गुमान है। मोसाद ने जिस तरह पूरी दुनिया में और खासकर इजराइल के दुश्मन देशों में अपनी पैठ बनाई है, उस वजह से इजराइल को बढ़त भी मिलती रही है। ईरान में भी भीतर तक मोसाद घुसा हुआ है और उसके परमाणु वैज्ञानिकों से लेकर सैन्य अधिकारियों तक को मारने में मोसाद की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब मोसाद को निशाने पर लेकर ईरान इजराइल को झुकाने की तैयारी में है और साथ ही अमेरिका को भी सबक सिखाने की योजना ईरान ने बना ली है। आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल की जंग में बाद में अमेरिका भी कूद गया था और ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों परमाणु संयंत्रों को बर्बाद करने का दावा अमेरिका ने किया था। इजराइल भी दुनिया को यही बता रहा है कि उसने ईरान को हरा दिया और अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। यह कहना है इजराइल का, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज किया है। उसके परमाणु कार्यक्रम में कुछ देर भले हो, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है, यह ईरान का कहना है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने भी इजराइल और अमेरिका दोनों को जवाब दे दिया है कि ईरान न किसी के दबाव में झुकेगा और न ही हारेगा। खामनेई का सुरक्षित रहना भी इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी हार है, क्योंकि इजराइल ने तो साफ साफ खामनेई को मारने का ऐलान किया था और अमेरिका ने कहा था कि उसे पता है कि खामनेई कहां हैं और वो अमेरिका के निशाने पर हैं। लेकिन अयातुल्लाह खामनेई ने 12 दिनों तक खुद को मोसाद और अमेरिका से बचाने के लिए एक सीक्रेट रणनीति अपनाई थी। खामनेई ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाकर एक सुरक्षित बंकर में शरण ली, जहां न कोई सिग्नल था, न कोई ट्रैकिंग सिस्टम, और खामनेई केवल अपने विश्वास पात्रों के जरिए दुनिया को मौखिक संदेश देते थे। ईरान की मजबूत साइबर सुरक्षा और सीक्रेट नेटवर्क ने इस योजना को सफल बनाया और खामनेई को किसी भी इजराइल हमले से सुरक्षित रखा। बहरहाल अब ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों को, यानी ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ पछाड़ने के लिए कमर कस चुका है। इसके लिए दो तरफा योजना ईरान ने बनाई है। एक तरफ ईरान ने मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है और दूसरी तरफ इसके लिए, मोसाद को खत्म करने के लिए पूरे ईरान में मोसाद के लोगों की तलाश हो रही है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी ईरान ने की है। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज की तरफ माइंस रवाना की गई है ताकि वक्त जरूरत पड़ते ही हॉर्मुज को बंद किया जा सके। यानी ईरान एक तरफ अपने देश में फैले मोसाद के मजबूत नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने में लगा है और दूसरी तरफ समुद्री मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी योजना बन चुकी है। ऐसे में घबराया हुआ अमेरिका ईरान पर नजर रख रहा है। ईरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करता है, तब अपने को बचाने के लिए, यानी खुद को बचाने के लिए, अमेरिका यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं दोस्तों, जिनसे पता चला है कि यह बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है और ईरान के करीब पहुंच चुका है। 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की योजना कर रहा है, यानी जहां ईरान के जंगी बेड़े रास्ता नहीं रोकेंगे बल्कि हमला करने के लिए भी तैयार होंगे और ऐसे में कोई भी जहाज यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा और वहीं से कुछ दूरी पर अमेरिका जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके गैस और तेल की सप्लाई को रोक देगा और इस तरह दुनिया को ब्लैकमेल करने की तैयारी ईरान की है। अब अगर इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन कर ईरान पर हमला किया तो ऐसा होते ही ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करेगा, जिससे तेल और गैस के लिए हाहाकार पूरी दुनिया में मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान जानता है कि हॉर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना होगा और यह बहुत ही मुश्किल काम होगा। आप जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट तेल और गैस आपूर्ति का अहम रूट है। फारस की खाड़ी और ओमान की
खाड़ी के बीच का ये रास्ता जिससे अरब सागर जुड़ा है, यही वो रास्ता है और यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। संकरा सा ये समुद्री रास्ता ईरान के लिए बड़ा सामरिक महत्व रखता है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस लगाने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट मिली है कि जंगी बेड़ों पर माइंस लोड किए जा चुके हैं। अपनी योजना में अगर ईरान कामयाब हो गया तो इस इलाके में किसी जहाज के जाते ही धमाका हो जाएगा और इसके लिए ईरान को मिसाइल दागने की भी जरूरत नहीं होगी। माना जा रहा है कि ईरान इस तरह से मोसाद के हमलों का बदला लेना चाहता है, क्योंकि मोसाद ने भी छिपकर ईरान पर हमला किया था। समुद्र के रास्ते ही मोसाद के खुफिया लोगों के समंदर में आने का शक है। दावा तो यह भी है कि ईरान के बंदरगाहों पर मोसाद की मजबूत पकड़ है। इसीलिए ईरान की इस खुफिया योजना का भी खुलासा हो गया है कि वो समंदर में माइंस ले जाने की तैयारी कर चुका है। हालांकि ईरान इस बार हर प्लान बेहद गोपनीय तरीके से बना रहा है और अब एक बार फिर आर पार की तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। वैसे कुछ दिनों पहले ही मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने कहा था कि मोसाद ईरान में अपनी गतिविधियां जारी रखेगा। बार्निया ने यह भी कहा था कि हम ईरान की उन सभी परियोजनाओं पर कड़ी नजर रखना जारी रखेंगे जिनके बारे में हमें पहले से ही पता है। हम वहां मौजूद रहेंगे जैसा कि हम अब तक वहां मौजूद रहे हैं। बार्निया ने यह भी कहा था कि सटीक खुफिया जानकारी, उन्नत तकनीकों और कल्पना से परे परिचालन क्षमताओं के साथ हमने वायुसेना को ईरानी परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने, ईरान पर हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने और मिसाइल खतरे को कम करने में मदद की, जिससे ईरान के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। बार्निया ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने के लिए अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी को भी धन्यवाद दिया। इससे पहले इजराइल परमाणु ऊर्जा आयोग यानी IAEC ने कहा था कि ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र पर अमेरिकी हवाई हमलों ने प्रमुख बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिससे यूरेनियम संवर्धन संयंत्र निष्क्रिय हो गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस द्वारा जारी एक बयान में यह भी दावा किया गया था, अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अन्य घटकों पर इजरायली हमलों के साथ मिलकर ईरान की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को कई वर्षों तक पीछे धकेल दिया है। बयान में यह भी कहा गया है कि यदि ईरान को परमाणु सामग्री तक पहुंच नहीं मिलती है तो यह उपलब्धि अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। एक कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ युद्ध में जीत की घोषणा की थी और दावा किया था कि इजराइल ने तत्काल अस्तित्वगत खतरे को दूर कर दिया है। इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपने हमलों का बचाव किया है, लेकिन ईरान ने इन सब को नकार दिया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने माना था कि हमलों से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी कहा था कि ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान से उसके कार्यक्रम में केवल कुछ महीनों की देरी हो सकती है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे परमाणु संयंत्रों को उसी तरह तबाह करने का दावा किया था जैसी तबाही हिरोशिमा और नागासाकी में हुई थी। कुल मिलाकर इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान को बर्बाद करने के अपने सारे दावों में गलत नजर आए हैं और अब जबकि ईरान ने मिशन मोसाद शुरू कर दिया है, इजराइल के खुफिया नेटवर्क को तहस नहस करने की इरादे से ने जाहिर कर दिया है कि अभी ईरान मोर्चे पर डटा है और इजराइल और अमेरिका को पीछे धकेल कर ही मानेगा। और इन सब में मिशन मोसाद कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। तो एक तरफ मिशन मोसाद और दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर माइंस बिछाना, इन दोनों में अगर ईरान कामयाब हो जाता है तो एक साथ वो दुनिया के नक्शे पर एक उभरते हुए सितारे के रूप में नजर आएगा ईरान। लेकिन इसके साथ साथ बर्बादी भी बहुत होगी, खासकर व्यापार जगत की बर्बादी यहां बहुत ज्यादा होगी। तो नजरें निगाहें जो हैं वो ईरान, इजराइल और अमेरिका पर टिकी रहेंगी दोस्तों। और ऐसे बहुत सारी खबरों और उसके विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारी राय। और इसके बाद कुछ और खबरों के साथ जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।